कॉलर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। जी, आपका शुभ नाम क्या है और क्या आपकी राय है? अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए। मेरा नाम अजीत सिंह है जी। और आज की राजनीति के बारे में जब मेरा मन के अंदर एक ख्याल आता है वो ये, चाहे बीजेपी है चाहे कोई भी पार्टी, वो अपनी अपनी रोजी रोटी सेक रही है राजनीति के नाम पे। जब बीजेपी का टाइम था उन्होंने भी अपने समय घोटाले किए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। आपसे हम एक सवाल करना चाह रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपके टेलीविजन पे दिख रही है, लाठी बरसाने की, वाटर कैनन छोड़ने की, आपको लगता है कि सरकार से संवाद की स्थिति खराब हो गई है, ठीक नहीं है, और सरकार अब विरोध को दबाने के लिए आखिरी हथियार इस्तेमाल करने लगती है और वो दबिश कर रही है, वो डराती है, धमकाती है, भीड़ को भगाती है, चर्चा नहीं करती? ये सरकारें अपनी हार महसूस कर रही हैं, वो ह्यूमन राइट्स का हनन कर रही हैं। उनको दुनिया से लेना देना नहीं है, प्रजा से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी सरकार चलनी चाहिए, जो आंदोलन चलेगा उसको दबाने का एक तरीका उनका जरिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल जी, दर्शक ने हालांकि ये कह दिया, क्या ये माना जाए आज जिस संजीदगी से पार्लियामेंट में शायरी हो रही थी, हालांकि प्रधानमंत्री ने जो क्या कहा और विपक्ष ने उसका क्या जवाब दिया, उस पर चर्चा हम दूसरे चंक में करेंगे, लेकिन हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या वाकई में प्रजातंत्र का जो स्वरूप अब सड़क पर दिख रहा है उसमें लग रहा है कि अब विरोध के लिए जगह नहीं है, और विरोध करे, अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करे तो लाठियों से ही उसकी खबर ली जाए, ऐसा स्वरूप बनते जा रहा है सरकार का? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि जिसके पास ताकत है, वो किसी भी तरह की ताकत है, वो उसके मद में चूर हो गया है। ये एक बड़ा सवाल है। जैसे पुलिस के पास ताकत है तो वो आम आदमी के खिलाफ, देखिए अब जो चरण तारण का मामला है, अब उसमें आईजी कोई भी रिपोर्ट भेजते रहे, ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक महिला पर आप थप्पड़ मारें, वो कुछ भी कर रही हो, आपको हाथ नहीं लगाना है। कानून ये कहता है कि आप महिला के साथ, उसके साथ आप हाथ नहीं लगा सकते उसको, और 4 पुलिस के लोग जो है मिलके उसको थप्पड़ मार रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं। तो जिसके पास तक, उत्तर प्रदेश में देखिए, नेता के पास पुलिस से बड़ी ताकत है तो वो अपनी ताकत पुलिस पर दिखा रहा है, पुलिस के पास जनता से बड़ी ताकत है तो वो जनता पर अपनी ताकत दिखा रही। तो ये सत्ता के मद में जब चूर होके लोग बोल करते हैं ऐसी हरकत, तो वो दिखाता है कहीं सिस्टम का ब्रेकडाउन हो गया। और एक बड़ा जो उग्रता का भाव समाज में भी है। पंजाब में दूसरी स्थिति है जहां प्रशासन की तरफ से दिखता है, उत्तर प्रदेश में जनता की तरफ से, आवाम की तरफ से दिखता है। ये और बात है कि उसमें असामाजिक तत्व उसका लाभ ले जाते हैं, लेकिन ये असामाजिक तत्व समाज के ही हिस्से हैं। देखिए, ताकत जब जो इस्तेमाल हो रहा है, जनता तो जो है परेशान है, उसका गुस्सा ले रहे हैं। कमल जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आप अपना सवाल करिए, कहां से बोल रहे हैं? कब कर दिया आवाज? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब आप? कलकत्ता से बात कर रहे हैं भाई जी। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका या क्या राय है आपकी? राय बताना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, देश की दशा वही है जैसा कि कभी जो है लंका में हुआ था, मतलब नगर अनाश कर जैसा। देश के हालात लंका जैसे हैं? देश की हालात वही है कि हनुमान जी ने जब लंका में आग लगा दी तो लंकावासी चिल्ला कह रहे थे कि देखिए ये नगर जल रहा है, इसका कोई मालिक नहीं। वही हालत आज अपने देश की हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल जी, देखिए, जनता कह रही है कि देश के हालात रावण की लंका जैसी हो गई है और हनुमान को आना पड़ेगा, लंका जलानी पड़ेगी। देखिए, आम आदमी त्रस्त